नमः शिवाय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ का परम सानिध्य ग्रहण करते हुए स्वागत करते हैं आप सारे लोगों का फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आज के अंक में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में मित्रों। जी हाँ, इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के तिथि का इतना महत्व क्यों है? एकादशी के व्रत का क्या महत्व है? निर्जला एकादशी का व्रत कैसे धारण करें? निर्जला एकादशी के व्रत का क्या महत्व है और निर्जला एकादशी के व्रत का क्या विधान है, उसके लाभ को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति के आदेश से पुनः सनातन संस्कृति के अद्भुत सिद्धांतों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा लक्ष्य है। संपूर्ण व्रतों में सर्वोपरि जो व्रत है वह एकादशी व्रत है, और एकादशी व्रत को क्यों धारण करना चाहिए आइए उसे जानते हैं। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण से कि हे योगेश्वर श्री कृष्ण, आप निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताइए। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, वेद वेदांग के ज्ञाता, सर्वज्ञ, वेदांगों के परम तत्व को जानने वाले व्यास जी को नियुक्त किया। व्यास जी कहते हैं कि प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के तिथि को, जिस समय सूर्य वृष राशि में या फिर सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत होते हैं, उसी समय निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में बिना जल का सेवन किए, बिना जल पिए, निर्जल रहकर व्रत धारण करना होता है। केवल कुल्ला करने के लिए या आचमनी करने के लिए ही जल अपने मुख के भीतर डाल सकते हैं। अन्य किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से मुख में जल डालना वर्जित है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। एकादशी के तिथि में जब सूर्योदय हो तब से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय के बीच का यह जो समय है, उस समय जल का त्याग करने से यह व्रत पूर्ण माना जाता है। अर्थात एकादशी के सूर्योदय से लेकर के जो अगला सूर्योदय है उसके बीच में हमको जल का त्याग करना होता है इस व्रत में, तभी इस व्रत की पूर्णता मानी जाती है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। अगले तिथि द्वादशी को स्नान से निवृत्त होकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं यदि आपके पास सामर्थ्य है तो। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि व्यास जी ने भीमसेन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सारा वर्णन वृत्तांत सुनाया है। इसीलिए जन सामान्य में इसे भीमसेनी की एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आइए चर्चा करते हैं इसका क्या महत्व है, इसकी क्या महत्ता है उसके बारे में। संपूर्ण वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की मिलाकर के कुल जितनी भी एकादशियां हैं, उन संपूर्ण एकादशियों के फल को यदि आपको प्राप्त करना है किसी एक व्रत के माध्यम से, तो आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करिए। मात्र निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल आपको मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ को त्याग करके मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रह करके जल का सेवन न करता है तो मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उस व्यक्ति को यम के दूत नहीं सताते हैं, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता है, और अंत काल में उस व्रत करने वाले मनुष्य को श्री हरि नारायण विष्णु के जो दूत हैं वह उसे ले जा करके वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। कोई भी स्त्री या पुरुष चाहे जितना भी बड़ा पाप किया हो, जितना भी परम पतित हो, यदि वह निर्जला एकादशी का व्रत धारण करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत धारण करे, उस दिन वह जो भी जप तप दान पुण्य जो भी कर्म करता है, जो भी सत्कर्म करता है, उसका पुण्य अक्षय होता है, वह कभी क्षय नहीं होता है, और वह सभी पापों से सर्वत्र मुक्त हो जाता है, बड़े से बड़े महापाप से मुक्त हो जाता है।
रात्रि में जागरण किया जाता है इस व्रत के अंतर्गत, और जाग करके श्री हरि नारायण विष्णु की जो नवधा भक्ति है उसके माध्यम से उनकी भक्ति की जाती है। भगवान विष्णु के मंत्र का जप किया जाता है, उनके नाम का स्मरण किया जाता है, उनका वंदन किया जाता है, उनका कीर्तन किया जाता है। आइए अब एकादशी के व्रत के पश्चात उसका जो समापन है उस समय किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। मिठाई, अन्न, जल, आसनी, कमंडलू किसी सुयोग्य सात्विक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एकादशी की महिमा का वर्णन करने वाला और उस महिमा को सुनने वाला धर्मनिष्ठ मनुष्य दोनों के दोनों सद्गति को स्वतः ही प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कि इस वर्ष सन 2021 में निर्जला एकादशी किस तिथि को पड़ रही है। 21 जून सन 2021 को निर्जला एकादशी, जिसे कि भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं, उसका मान रहेगा। 21 जून सन 2021 के दिन सोमवार आ रहा है। इस व्रत को आपको अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत का पारण अगले तिथि में अगले दिन प्रातः काल 7:16 से पूर्व ही कर लें, क्योंकि मंगलवार को 7:16 के पश्चात त्रयोदशी तिथि लग जा रही है। 22 जून सन 2021 दिन मंगलवार को 5:13 पे सूर्योदय हो रहा है। अतः प्रातः सूर्योदय के पश्चात 5:13 से लेकर के 7:16 के भीतर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। अन्नम वस्त्रम तथा गावो, जलम शय्या आसनम शुभम, मंडलुः तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने, अर्थात अन्न, वस्त्र, गाय, सैया, सुंदर आसनी, कमंडलू और छाता निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दान करना चाहिए। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो द्वादशी की तिथि में कुछ ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। एकादशी के व्रत को करने से संपूर्ण प्रकार के रोग और दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि के साथ ही आपको भगवत की प्राप्ति होती है। और यदि आप अपने स्वयं का कल्याण करना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत का पालन करिए, क्योंकि एकादशी के व्रत का पालन करने से आपके स्वयं का कल्याण हो जाएगा। पद्म पुराण के आधार पे मैंने एकादशी के व्रत के विषय में जो भी आपसे अवगत कराया हूँ, और यदि यह अंक आपको धर्म की ओर एक कदम आगे बढ़ाने वाला यदि प्रतीत होता है तो एक छोटा सा लाइक दे देना, कमेंट शेयर दोनों करना, बताना आपको यह अंक कैसा लगा। दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करिए।